कुछ रास्ता चलते लोग क्या खाली जो काम कर रहा है ना उसको किस तरीके से परेशान किया जाए, किस तरीके से आलोचना की जाए। नेगेटिव मेंटालिटी के जो लोग हैं उनका काम ही यही होता है। उन रास्ता चलते लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि रईस शेख साहब उनको एक्सप्लेनेशन दे इन सारी चीज़ों पर। यह सबसे पहले तो स्कूल के लिए 69 लाख रुपीस का फंड लाया गया। इस स्कूल का टॉप का जो पतरा शेड था वो पतरा शेड जो है पूरी तरीके से चेंज किया गया, नया लगाया गया और काम प्रगति उस पर चालू है। काम पूरा नहीं हुआ है, तो काम पूरा होने के पहले आना, आलोचना करना, ये बहुत मतलब गिरी हुई राजनीति मेरी तरफ से मैं बोलना चाहूँगा। ऊपर की तरफ से काम करते हुए नीचे की तरफ आया जा रहा है, जबकि कल आप लोगों को मिसगाइड करके सिर्फ वही पोर्शन दिखाया गया जहां पर काम नहीं हुआ है। अब वो जो टॉयलेट आपने देखा, मैंने विजिट के दौरान आपको दिखाया, वो टॉयलेट को पूरी तरीके से डिमोलिश करके 30 लाख रुपए का फंड उसके लिए अलग से जो है पेपर वर्क चल रहा है। अब ये स्कूल जब पूरी तरीके से तैयार होगी उसके बाद ही आप सही और गलत का फैसला करोगे ना, कि चलते हुए काम के बीच में आके काम में अड़ंगा डालना और हल्की राजनीति करना। मुस्लिम क़यादत की बात करना अलग चीज़ है। एक मुस्लिम क़यादत जब आगे बढ़ रही है तो उसको देख करके इतनी मिर्ची लगती है कि उसी के पीछे पड़ जाओ। खुद को कोई अब पहचान खत्म होते जा रही है, लोग पूछ नहीं रहे हैं, तो खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब रईस शेख से अच्छा तो नाम मिल नहीं सकता खुद को चमकाने के लिए। भिवंडी स्नैक्स इंडस्ट्री में एक नया एडिशन होने जा रहा है। रिसेंटली कल्याण नाके पर राधास फूड कोर्ट की ओपनिंग हुई है, जहां पर दिवाली के मौके पर एक्साइटिंग ऑफर्स आने वाले हैं। राधास फूड कोर्ट पर चाइनीज फास्टिंग स्नैक्स, टी, वैरायटी ऑफ चाट जैसे कई स्नैक्स अवेलेबल हैं और ये सारी वैरायटी आपको जैन ऑप्शन में रीजनेबल रेट्स में अवेलेबल मिलेगी। स्नैक्स के अलावा आपको यहाँ पर प्योर मिल्क बेस्ड मिठाइयाँ भी मिलेंगी। राधास फूड कोर्ट में आपको मावा लेस मिठाई का ऑप्शन भी मिलेगा, साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स भी अवेलेबल हैं। दिवाली के ऑफर्स जानने के लिए और डिलीशियस स्नैक के मजे उठाने के लिए जरूर विजिट करें राधास फूड कोर्ट। बाकी की डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई। नहीं, देखिए कल मैंने एक इंटरव्यू देखा। कुछ रास्ता चलते लोग क्या खाली जो काम कर रहा है ना उसको किस तरीके से परेशान किया जाए, किस तरीके से आलोचना की जाए। नेगेटिव मेंटालिटी के जो लोग हैं उनका काम ही यही होता है। लेकिन मैं आपके सामने आज जो है कुछ हकीकत रखने के लिए आया हूँ कि रईस शेख साहब जो है जब से आए हैं तब से उन्होंने शिक्षा को सबसे प्रायोरिटी, सबसे अपने ऊपर लिस्ट में रखा हुआ है। और ये वही स्कूल है जहाँ पर कल एक वीडियो बनाया गया, इंटरव्यू लिया गया था और कुछ गलत बातें जो है जनता तक पहुँचाई गई थी और मेरे मीडिया के साथियों को भी मिसगाइड किया गया था इस स्कूल के बारे में। तो आज मैं उसका खुलासा करने के लिए आपके सामने आया हूँ। क्या है कि उन रास्ता चलते लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि रईस शेख साहब उनको एक्सप्लेनेशन दे इन सारी चीज़ों पर, और मैं उनको अहमियत भी नहीं देता ऐसे लोगों को जो सिर्फ नेगेटिव मेंटलिटी की बात करें। और पॉजिटिविटी को अप्रिशिएट करना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ अच्छे कामों में नुक्स निकालना उनका मकसद है। देखिए मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं इसी जगह जहां हम खड़े हैं। पहले ये इस तरीके का मैदान हुआ करता था। मैं ये पिक्चर्स आपको मोबाइल में भी भेज दूंगा, सॉफ्ट कॉपी इसकी। ये 3rd फ्लोर का है जहां पर कुछ देर पहले जो है अभी विजिट हुई। ये पिक्चर्स देख लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको सारी चीज़ें, और ये मैं सॉफ्ट कॉपी भी देता हूं आपको इसकी। ये पिक्चर्स, ये सारा जो अभी आपको यहाँ पर ये जैसे क्लासरूम दिख रही है, ये कलर दिख रहा है, ऊपर 3rd फ्लोर की जो आपने विजिट किया उसके जो चेंजेस आपने देखे, तो ये उसके पहले की है, बिफोर, और ये आफ्टर का अभी है। और अभी भी इसमें काम, ये तकरीबन मैं समझता हूँ एक 6 से 8 महीना पुरानी है, मानसून के पहले की पिक्चर्स हैं ये। और उस वक्त यहाँ पर कंपाउंड वॉल बाउंड्री नहीं होती थी, गटर अंदर से बहती थी। वो टॉयलेट जो आप बाजू में एक धोखादायक में है वो चालू थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कराई गई है। सबसे पहले तो स्कूल के लिए 69 लाख रुपीस का फंड लाया गया।
इस स्कूल का टॉप का जो पतरा शेड था वो पतरा शेड जो है पूरी तरीके से चेंज किया गया, नया लगाया गया। बाजू में एक टॉयलेट जो थी वो पब्लिक टॉयलेट थी, तो वो टॉयलेट को बंद करके, क्योंकि वो धोखादायक थी, ये बाजू में इस तरफ एक नई टॉयलेट 15 लाख रुपए की निधि से अलग से 15 लाख रुपए दिए गए। स्कूल की निधि 69 लाख छोड़ करके इसको 15 लाख दे करके इसको रिपेयर करके इसको पब्लिक यूज़ के लिए जो है इंशाल्लाह इसी हफ्ते में चालू किया जाएगा। पानी का कनेक्शन स्कूल के लिए भी और इस टॉयलेट के लिए भी करवा दिया गया है, मोटर वगैरह भी लगा दी गई है आमदार साहब की तरफ से। अब वो जो टॉयलेट आपने देखा, मैंने विजिट के दौरान आपको दिखाया, वो टॉयलेट को पूरी तरीके से डिमोलिश करके 30 लाख रुपए का फंड उसके लिए अलग से जो है पेपर वर्क चल रहा है। वो 30 लाख से वो टॉयलेट तैयार करके स्कूल में कनेक्ट करना है। स्कूल की जो लॉबी है वो डायरेक्ट टॉयलेट में कनेक्ट होगी। एक फ्लोर पूरा बच्चियों के लिए और नीचे का जो फ्लोर रहेगा वो बच्चों के लिए। इस तरीके से तरतीब उसकी बिठाई गई है। वो पूरी स्कूल के लिए इस्तेमाल होगी, इसीलिए उसको स्कूल के कंपाउंड वॉल के अंदर लिया गया है। अभी जब मैं ये पिक्चर्स आपको दूंगा, वो पिक्चर्स और आप जो मुआयना करेंगे सारा, वो भी देखिए, दिखाइए विजुअल्स। और काम प्रगति उस पर चालू है, काम पूरा नहीं हुआ है। तो काम पूरा होने के पहले आना, आलोचना करना, ये बहुत मतलब गिरी हुई राजनीति मेरी तरफ से मैं बोलना चाहूँगा। उसमें बात आई थी कि पहले अंदर का जो बेसिक नीड है, जो बेसिक सुविधा है, उसको पूरा करने के बाद में बाहर लाली बॉर्डर लगाना चाहिए, इस तरह की बात। नहीं देखिए, बाहर अभी जब ये पिक्चर्स मैं आपको दूंगा, आप खुद ही इससे अंदाज़ा लगाइए कि बाहर की तरफ से जो स्कूल की पोजीशन थी उसको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कई जगह पे क्रैक्स आ गए थे, पिलर्स में क्रैक आ गए थे, प्लास्टर गिर गया था, कहीं पर जो है दीवार भी टूटी हुई थी। वो सारी चीज़ को रिपेयर करके बाहर से उसको नया प्लास्टर करके पूरा उसको तैयार किया गया। अब ऊपर की तरफ से काम करते हुए नीचे की तरफ आया जा रहा है, जबकि कल आप लोगों को मिसगाइड करके सिर्फ वही पोर्शन दिखाया गया जहां पर काम नहीं हुआ है। अभी आपके बाजू में जो है 3 नई क्लासरूम बना के दी गई है और उसका भी काम अभी चल ही रहा है। ये इस तरफ नया टॉयलेट पूरा रिपेयर करके दिया गया, इसका भी काम चल रहा है। ये 1 हफ्ते में इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कंपाउंड वॉल बाउंड्री बनाई गई है। पहले लोग यहाँ पे आके अंदर घुस के नशा करते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी, उसको बंद कराया गया। कंपाउंड वॉल होने की वजह से जो है इलीगल पार्किंग बंद हो गई। स्कूल के लिए जो है एक प्रॉपर निज़ाम बना के दिया गया। अब ये स्कूल जब पूरी तरीके से तैयार होगी, उसके बाद ही आप सही और गलत का फैसला करोगे ना, कि चलते हुए काम के बीच में आके काम में अड़ंगा डालना और हल्की राजनीति करना। मुस्लिम क़यादत की बात करना अलग चीज़ है। एक मुस्लिम क़यादत जब आगे बढ़ रही है तो उसको देख करके इतनी मिर्ची लगती है कि उसी के पीछे पड़ जाओ। पूरे शहर के जो है कार्य अध्यक्ष बनाए गए हो, तो शहर में वेस्ट भी आता है, ग्रामीण भी आता है तालुके के अंदर, तो सभी की फिक्र करके सब जगह मुआयना करो, सब जगह दौरा करो। सिर्फ तनकीद करने से काम नहीं होता। इसपे आपको क्या लगता है कि जो आलम उस्मानी ने कल जो बताया था, जो दिखाया था, तो उसका मकसद क्या था? हल्की राजनीति है। खुद को कोई अब पहचान खत्म होते जा रही है, लोग पूछ नहीं रहे हैं, तो खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब रईस शेख से अच्छा तो नाम मिल नहीं सकता खुद को चमकाने के लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज रईस शेख को यहाँ की आवाम जिस तरीके की मोहब्बत से नवाज रही है, उनके काम को अप्रिशिएट कर रही है, उनकी मेहनत को सराह रही है, तो उनसे अच्छा नाम तो हो ही नहीं सकता खुद को चमकाने के लिए। तो ये हल्के लोग इस तरीके की राजनीति करके अपना हल्कापन दिखा रहे हैं। स्कूल के अंदर पानी की भी सुविधा नहीं है। स्कूल के अंदर पानी का कनेक्शन कर दिया गया है, नई मोटर लगा के दे दी गई है, वो भी मैं आपको विजिट करा देता हूँ। एकदम फुल स्पीड में, जितना फास्ट हो सकता है। हमारी कोशिश है कि अभी दिसंबर चल रहा है, नेक्स्ट जो टर्म स्टार्ट होगा वो पूरा प्रॉपर तरीके से स्कूल का काम फिनिश करके हम इसको अच्छे तरीके से शुरू करेंगे। अभी काम चल रहा है इसका। अभी आप देखिए, रईस शेख साहब ने 9 करोड़ रुपया लाया है। 22-62 स्कूल जो पूरी तरीके से बंद ठप पड़ी थी बच्चियों की, वो स्कूल पूरी डिमोलिश करके नई बनाई जा रही है। स्कूल नंबर 87 है नई बस्ती में, उसके लिए 50 लाख दिया गया। फिर स्कूल नंबर 86 के लिए 1 करोड़ रुपया कल उसका काम की शुरुआत की गई। उसी तरीके से स्कूल नंबर 65 के लिए जो है 50 लाख रुपए का फंड दिया गया। पूरे शहर में
एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हुए रईस शेख साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आवाम जानती है क्या सच है और क्या झूठ है। कुछ लोग अपनी सस्ती राजनीति से जो है रईस शेख के नाम पर, मतलब वहाँ पहुँचना तो बहुत दूर की बात है, मतलब उनकी जो बातें हैं वो उन्हीं के लिए आवाम उसका जवाब दे रही है। अगर लोग जो है कल के जो न्यूज़ की वीडियो है उसके कमेंट्स पढ़ लेंगे ना, तो उनको हकीकत पता चल जाएगी कि क्या मतलब लोगों का नज़रिया इसके बारे में। और आप सबके ज़रिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं मेरे भाइयों से, जो मेरे जितने भी भाई हैं जो चैनल चलाते हैं, न्यूज़ चलाते हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इस तरीके के सस्ते लोग, हल्के लोग अगर आके ऐसी राजनीति करते हैं तो आप उन चीज़ों को पहले वेरीफाई करिए। क्योंकि अगर कल जो है आपके ज़रिए पूरा मुआयना अगर किया जाता, हालांकि जो है आपने कोशिश की थी लेकिन उसने करने नहीं दिया, मुझे ऐसा पता चला कि उसने आपको वही दिखाया जो काम नहीं हुआ है, जो काम हुआ है नहीं दिखाया आपको। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी रहे, मेरी जगह कोई भी रहे, अगर कोई हल्की राजनीति, सस्ती राजनीति कर रहा है, आप शहर के हित के लिए काम करते हैं, दिन रात आप धूप में घूमते हैं, न्यूज़ कवर करते हैं, लोगों की सच्चाई आवाम तक पहुंचाते हैं चीज़ों की, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर कोई भी आरोप प्रत्यारोप होता है तो उसको क्रॉस वेरीफाई करना आपकी जिम्मेदारी है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है इस तरीके की न्यूज़ को बढ़ावा दे करके या ऐसे लोगों को बढ़ावा दे करके शहर की आवाम का नुकसान होता है। और शहर की आवाम रोज़ इंतज़ार करती है कि आज जो है हमारे भाई कुछ ऐसी खबर लेके आएंगे जिससे हमको मालूमात में या हमारे चीज़ों में इजाफा होगा मालूमात में। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि थोड़ा आप उसका ध्यान दें। आलोचना नहीं होगी तो काम अच्छा कैसे होगा? आलोचना बोलना है नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा ये बोलना है कि अगर कल शादाब उस्मानी यहाँ नहीं आते तो काम अच्छा हो रहा है ये भी नहीं लोगों को पता चलता। आलोचना को मैं एक जो है उसको चेक आ जाएगा, मतलब नहीं, आलोचना को मैं अप्रिशिएट करूंगा, आलोचना करनी चाहिए, लेकिन आलोचना सिर्फ एक ही जन को टारगेट करके आप कर रहे हो तो मतलब आप अपनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा दिखा रहे हो। शहर बहुत बड़ा है, आपको कार्य अध्यक्ष बनाया गया है, तो कार्य अध्यक्ष की जिम्मेदारी ये है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति को टारगेट ना किया जाए जो दिन रात मेहनत कर रहा है आवाम के लिए, समझे। और जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि बहुत सारी स्कूल ऐसी पड़ी हुई है जहाँ पर आज तक झांका नहीं गया है। वेस्ट में जाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ईस्ट में तो आप दिन रात लगे ही हो, आपकी मेहनत दिख के आ रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये आप खुद अपने पर्सनल इंटरेस्ट से कर रहे हो कि कोई करवा रहा है आपसे। जुड़ा हुआ हूँ और रईस भाई का काम देखते हुए मैं क्या और भी दूसरी पार्टी के लिए लोग रईस भाई के मिलने के और अपना वार्ड के और कहते अपने शहर के काम के लिए बात करने के लिए उनसे पीछे लगे हुए। और मैं ये पहला आमदार देखा हूँ कि जो थाना डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा आज सोशल मीडिया से लेकर असेंबली तक सबसे ज़्यादा आज कहते पॉपुलर है। आज हर आदमी उनसे कहते मिलना चाहता है और अपने कहते ग्रामीण तक के लोग मेरे को कुछ कभी कभी कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमारा भी काम करा के लो उनसे। और कुछ लोग क्या है भाई हम आँख बंद करके देखेंगे तो अंधेरा ही दिखेगा, हम आँख खोलना चाहते ही नहीं है। उनके लिए दो सब बोल के ख़त्म करता हूँ। आमदार मिला है जो आज शहर पे ज़मीन लेवल पे काम कर रहे हैं, वो जो काम कर रहा है उसी के पीछे पड़े रहते हैं लोग। अरे जो और भी तो खासदार है और भी दूसरे एरिया के आमदार है उनके पीछे तो पढ़ो। ये आमदार जो इतना काम कर रहा है तुम उनके पीछे पड़े रहते हो। ठीक है, काम अभी ख़त्म थोड़ी हुआ है, काम चालू है। ऊपर अभी आपने देखिए सब ऊपर से काम चालू होते हुए तो नीचे आएगा, फिर पूरा काम कंप्लीट तो हुआ नहीं है। जो भी काम अभी बचा है वो इंशाल्लाह वो भी पूरा करेंगे। पानी का जो मसला है अभी जुम्मा को इंशाल्लाह ताला पानी की लाइन चालू होने वाली है। रईस भाई ने हमारे 2 MLT 3 MLT पानी बढ़ाए है, जुम्मा को वो भी चालू हो जाएगा। स्कूल का शौचालय का मसला, पानी का मसला ख़त्म हो जाएगा ये जुम्मा को। सबसे पहले तो मैं ज़्यादा बढ़ावा देना चाहता नहीं। जब हाथी चलती है तो कुत्ते भौंकते हैं, और ये पूरे भिवंडी शहर को दिख रहा है कि काम कौन कर रहा है और कौन भौंक रहा है। तो ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा TRP मिले किसी को, फिर ना किसी का नाम लेते हुए ना कुछ नहीं। जो उसने भौंका है वही हम लोग दिखा दिए कि ये हकीकत। मीडिया माध्यम से बोलता हूँ कि रईस भाई तो रईस भाई जो भी है इल्ज़ाम लगाते हैं, जो भी जैसा भी करते हैं, मेरे को इतना मालूम है कि आम के पेड़ को ही पत्थर मारेंगे लोग, बबूल के पेड़ को नहीं मारेंगे। क्योंकि आम को मारेंगे तो आम तो गिरेगा ना, उनको मिलेगा। इसी के लिए आप हमेशा काम के लिए अड़चन करते रहते हैं, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है।
लोग बोलते रहेंगे, बोलने दो, हमारा काम करते रहेगी।